वालेकुम, मेरा नाम है इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज आपके साथ दोबारा मैं गोल्ड की एक फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। तो गोल्ड का ओवरऑल देखें तो कल मैंने आपको बताया था, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट चीज़ दिखा दूँ। ये जो कि मैंने अपने पहले फोरकास्ट में भी जिक्र किया था। अच्छा, गोल्ड का अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड जो है ना, ये लेवल लगाया था मंथली में बुलिश है, और ये रिटेस्ट गोल्ड में पॉसिबल है कि गोल्ड ये वाला रिटेस्ट दे सकता है। तो गोल्ड को देखें तो गोल्ड एग्जैक्टली मार्केट ने ये वाला जो हाई इस कैंडल का और इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया मंथली में। इट्स मीन हमारे पास मंथली में ये चीज बुलिश थी। ठीक है, तो इस वजह से गोल्ड जो है ना, इसका इस लेवल तक इस रिटेस्ट इस लेवल का आना जरूरी था, क्योंकि मंथली में से एरिया को ब्रेकआउट किया हुआ था। ठीक है, अगर इसको हम वीकली में देखें तो वीकली में देखते हैं कि वीकली में हमारे पास क्या चीज़ है। वीकली में अगर देखें तो वीकली में भी एग्जैक्टली हमें जो है ना इस लेवल का रिटेस्ट नजर आया है कल की डेट में। ठीक है, कल गोल्ड ने जो लो लगाया था, उसके बाद दोबारा क्या गोल्ड ने वो लो ब्रेक किया, तो बिल्कुल वो गोल्ड गोल्ड ने दोबारा जो है ना वो वाला लो ब्रेक किया था सेकंड टाइम में, यानी एनवाई में। तो ये हमारे पास एक गैप कैंडल थी, आप इसको गैप कैंडल कह सकते हैं या वो एरिया कह सकते हैं जहाँ से एरिया ब्रेक करके गई थी। तो यहाँ से इस एरिया का जो रिटेस्ट है ये हमें नजर नहीं आया था, तो ये कल एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल का रिटेस्ट किया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेली में किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है। अगर आप डेली में देखें तो अब जो चीज़ समझने वाली है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब देखें, अब क्या किया मार्केट ने। ये ये वाली गैप कैंडल थी, और मार्केट आई है कल इस लेवल को रिटेस्ट किया है, और उसके साथ क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट किया है। अब ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया है तो एक टेक्निकल चीज़ जो आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है वो क्या है कि मार्केट ने स्टिल जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग वो इस लेवल के ऊपर ही दी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है। ये आप देख रहे हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन जो आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पे, दो किस्म के चैनल मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखें, ये एक मिड टर्म मतलब शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चैनल है। ठीक है, और ये आपका ये वाला लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड चैनल है। तो अब एक चीज हमें यहाँ पे जो नजर आ रही है, ये गोल्ड की आपको क्या नजर आ रही है, ये स्टिल मार्केट में एक जो क्लोजिंग है ये काफी हैवी डिमांड के अंदर क्लोजिंग हुई है, और एक इस लेवल का रिटेस्ट नजर आया। और दोबारा दूसरा आप देखें तो स्टिल ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे लिए एक बुलिश साइन है। अब इसको ट्रेड किस तरीके से किया जाए, देखें डेली में तो इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि मार्केट आए, इस एरिया को रिक्लेम करे। ठीक है, ये जो सपोर्ट लगाई है और फिर इसको रिटेस्ट करे, तो फिर हम इसको डेफिनेटली यहाँ तक जो है ना ये वाला एरिया, यहाँ तक इसको बाय बाय देख सकते हैं। एक हमारे पास सिनेरियो डेली के अंदर तो ये नज़र आ रहा है कि जब तक आपकी ये वाली जो इसकी कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन आपकी क्या होगी, कंफर्मेशन आपकी होगी इसके बाद जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ कि कल मार्केट ने H4 में जो मैंने बताया था कि यहाँ से ऊपर होल्ड कर जाता है, तो फिर आप इसके रिटेस्ट पे आप इसको दोबारा बाय करेंगे, लेकिन मार्केट ने दोबारा क्या किया कि उस एरिया को ब्रेक कर दिया नीचे। तो अब डेली में क्या है कि डेली में अपने वेट करना है, इस एरिया को मार्केट रिक्लेम करती है, यानी कि इसके ऊपर दोबारा जाके क्लोजिंग होती है, तो हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी। और फिर मार्केट क्या करती है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट आती है और ये एरिया ब्रेक कर जाती है नीचे, तो ये याद रखिएगा फिर इसका ये जो हम यहाँ से बाय देख रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर बाय इसका जो है ना वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये बाय ये वाला, फिर हम देखेंगे कि फिर मार्केट क्या करती है। फिर ऐसा भी कर सकती है कि मार्केट आए यहाँ से रिटेस्ट करके फिर नीचे यहाँ इस लेवल तक भी जा सकती है, एक चीज़ है। या ये कर सकती है कि मार्केट वापस आती है यहाँ से, ठीक है, ये वाली ऐसे लेंटिंग करती देती है, और फिर वापस आके मार्केट स्टैंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये भी हो सकता है, और फिर हम इसको बाय देखेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस है मार्केट में बाय देखने के लिए। देखिए, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, हम टेक्निकल बेसिस पे अपने एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो कि सम टाइम गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट आ जाए और जिस इस टाइम जिस किस्म की वॉलेटिलिटी मार्केट में है, तो ये मार्केट में बताना बहुत मुश्किल है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो जब तक आपके पास कोई कंफर्मेशन ना हो उस टाइम तक आप इसको ट्रेड ना करें। तो कंफर्मेशन ये है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आए,
इस एरिया को दोबारा रिक्लेम करे और फिर रिटेस्ट करे तो मार्केट बुलिश होगी। एक तरीका मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको हम देखते हैं दोबारा H4 टाइम फ्रेम में कि H4 में क्या हुआ है। H4 में देखें तो ये वो कल मार्केट यहाँ पे खड़ी थी, और मैंने बताया था कि ये वाला जो है ना, यहाँ पे अगर आपके पास शेकआउट लग जाता है, शेकआउट या बुलिश पिन बार, तो फिर ये मार्केट आपको आप बाय दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है, पहले तो मार्केट ने यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल या 2 बार रिवर्सल बनाया है, लेकिन दोबारा क्या किया, मार्केट ने वापस एरिया को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और इस लेवल को रिटेस्ट किया, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही थी ये वाली ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट वो एरिया नहीं था जहां से हम इसको देख रहे थे। तो ये आप कैंडल देखें तो ये पूरी आपके पास गैप कैंडल थी, ये आके मार्केट ने इसको इसको रिटेस्ट किया है। अच्छा, इसमें अब दो वो होते हैं, क्या कहते हैं, तरीके होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक लग चुका है, शेकआउट तो लग चुका है, यानी कि एक बुलिश पिन बार बन चुकी है। तो ये एग्रेसिव ट्रेड जो लोग इसको करना चाहते हैं वो यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क रिवार्ड रेशो आपने खुद मैनेज करना होता है, आपकी अपनी मैनेजमेंट है कि आप किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करते हैं। लेकिन सेफ ट्रेड इसकी ये होगी कि मार्केट आती है, इस एरिया को दोबारा रिक्लेम करती है और फिर रिटेस्ट करती है, तो ये आपके पास सबसे सेफ ट्रेड है गोल्ड की, वो ये ट्रेड होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करें, इस एरिया को, मार्केट को रिक्लेम करने दें, फिर आए और फिर आप इसको बाय करें, क्योंकि आपके पास फिर एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। एक कंफर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे कि ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर दिल्ली में ट्रेड कर रहा है, और इस सपोर्ट को भी इसने रिटेस्ट कर दिया है। लेकिन इसका जो करेक्टर, या जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट का स्ट्रक्चर, वो ऐसे ही चेंज होगा कि मार्केट यहाँ से आएगी, इस एरिया को दोबारा होल्ड करेगी ऊपर, और फिर रिटेस्ट के बाद हम बाय जाएंगे। ये तो थी हमारी आज की गोल्ड की फोरकास्ट। गोल्ड के साथ मैं आपको पाउंड का ओवरव्यू दे देता हूँ कि पाउंड का मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि मार्केट पाउंड में किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो पाउंड का अगर आप देखें तो मेरी पिछली फोरकास्ट आप पाउंड पे देख सकते हैं। पाउंड पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट, ये दो लेवल मैंने आपको बताए थे, और मैंने कहा था कि मार्केट की लिक्विडिटी जो है ना, वो बाय साइड की, सेल साइड की लिक्विडिटी वो नीचे पड़ी हुई है। ये लिक्विडिटी मार्केट के लिए उठाना जरूरी है। तो एग्जैक्टली मार्केट का ये मैंने आपको बताया था। और ऊपर से ये जो ब्रेकआउट हुआ पड़ा था मंथली में और वीकली में भी, आप मतलब ये वीकली है तो मंथली में भी आप इसको देख सकते हैं। उसमें मैंने एग्जैक्टली बताया था कि इस एरिया का रीटेस्ट मार्केट का होना जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट एक बैलेंस मार्केट को इम्बैलेंस किया गया है यहाँ पे। और पहले अप साइड की लिक्विडिटी, ये टेक्निकली बाय साइड की ट्रेड थी, ये मैंने बताई थी, और फिर मैंने बताया था कि ये अब डाउन साइड की उठाएगी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वो एक किया है कि दोनों साइड की लिक्विडिटी जो है ना वो उठाई, यानी कि दोनों साइड के एसएल मार्केट ने उड़ाए हैं। तो हम इसमें भी हमने मतलब प्रॉफिट बनाया है ये वाली। और अब जो डाउन साइड पे मार्केट आई है, अब हम इसमें प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं, ये मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को लेवल बताया था कि इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करेगी। और आप रिटेस्ट देखेंगे कितना क्लियरली मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है, ये एरिया देख लें। और ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो जो मैंने बताया था कि लिक्विडिटी पॉकेट्स का काम करते हैं, और किस तरीके से मार्केट आके इधर की लिक्विडिटी उठाती है सेल साइड की। अभी दोबारा अगर इसको मैं डेली में लेके जाऊं तो डेली में आप लोगों को देखते हैं कि यहाँ पे डेली में आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो डेली में अगर आप देखें तो डेली में हमारे पास एक क्या है, अब डेली में देखें, डेली में आपके पास क्या है, ओवरऑल एक मार्केट का अप ट्रेंड चैनल है, ठीक है, जो कि वीकली और वीकली में हमें नजर आ रहा है, स्टिल डेली में नजर आ रहा है, और ये आपकी सपोर्ट है। अब ये एक बार लगी है, तो मैं इसको ये नहीं कहता कि ये सेल साइड पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया है। मैं इसको कहता हूँ कि ये मार्केट का ब्रेकआउट नहीं है, ये मार्केट का ट्रैप हो सकता है यहाँ पे, यानी कि फेक आउट हो सकता है। मार्केट क्या करिए, आप इसको ट्रेड करने का जो तरीका है, वो ट्रेड करने का तरीका ये है, मैंने आपको बताया कि सेफली मार्केट ऊपर जाती है, कल जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग भी की है उसमें भी, और वापस इसके ऊपर होल्डिंग दे देती है, और फिर ऐसे ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है, तो ये आपकी सबसे सेफ ट्रेड होगी। और इसका टारगेट मैं नेक्स्ट जो है ना, ये वाला अपसाइड पे ये वाला टारगेट देख रहा हूँ, यानी कि अगर मार्केट आ जाती है वापस, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को वापस रिक्लेम करती है, और साथ ही सब जो आपकी रेजिस्टेंस बनी हुई है इसको भी अपसाइड ब्रेक कर जाती है, और फिर दोबारा इसको रिटेस्ट करती है, तो ये फिर इसकी जो है ना, मैं मूव देख रहा हूँ नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव है। अगर उसके बाद मतलब ये आप सेफ एंट्री भी लेते हैं रिटेस्ट के बाद, तो फिर ये है कि यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो ये आपका सेल हो जाएगा।
और ये एसएल आपका हिट होना बहुत मुश्किल है। यहाँ से आप एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं तो फिर आपका एसएल डेफिनेटली यहाँ पे आता है कि ये फिर थोड़ा सा बड़ा एसएल बनता है। छोटे लॉट के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए। तो ये इसका जो और टाइम फ्रेम है आने वाले, ये सॉरी टारगेट है आने वाले टाइम फ्रेम में, ये वाला टारगेट मैं इसका हिट होता हुआ देख रहा हूँ। जैसा कि कल अब्बास साहब ने भी लाइव स्ट्रीमिंग में आसिम के साथ हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो H4 में देखते हैं क्या हमारे पास कोई पिक्चर अभी तक ऐसी क्लियर है या नहीं है। तो H4 में हमें क्या चीज़ नज़र आती है, सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है जो कि एक बुलिश साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा। वो क्या चीज़ है, अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है, देखिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ना आप लोगों को एक वास्ट किस्म का नॉलेज, स्ट्रक्चर का, कैंडल्स का, वॉल्यूम, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको चाहिए होता है। तो ये जो आपके पास एक कैंडल लगी हुई है इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। जब ये सपोर्ट के ऊपर लगता है तो हम इसको इन्वर्टेड, ये अक्सर मैं जिक्र करते रहता हूँ अपने वीडियोस में, इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रेंथ की इंडिकेशन होती है जब ये सपोर्ट के ऊपर लग जाता है। तो ये भी ज़रूरी है। अब देखें, अब यहाँ पे अगर अभी तक हमारे पास H4 में भी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसकी फोर में भी इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि मार्केट एटलीस्ट इसका हाई ब्रेक करे, ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है। फिर आए इस तरीके को रिटेस्ट करे, फिर हम इसको इस तरीके से बाय देख सकते हैं। लेकिन ये अब देखें मार्केट में अब इतनी बड़ी जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, यानी कि ये आप देखें ये एक आपकी बैलेंस रेंज थी। मार्केट जब भी बैलेंस होती है तो मूव कराने के लिए वो क्या करती है, मार्केट इम्बैलेंस होती है। बैलेंस और इम्बैलेंस में मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है। तो ये अब जो इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट हुआ है, अब ये मार्केट को मूव डेफिनेटली कराएगा। और मार्केट में ये वोलेटिलिटी आने की वजह से मार्केट में ये मूव्स होती हैं, यानी कि इम्बैलेंस जब मार्केट बैलेंस मार्केट इम्बैलेंस होती है तो वो फिर जो है ना मूव करती है। यानी कि जो बैलेंस मार्केट होती है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो रेंज करती है, और जो इम्बैलेंस होती है वो फिर क्या करती है, वो ट्रेंडिंग करती है लॉन्ग टर्म फ्रेम में। ये थी हमारी आज की गोल्ड और जीबीपी यूएसडी की फोरकास्ट। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।